नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 126 ए करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे एंड उसमें लिखेंगे आज की डेट 6 दिसंबर 2021, हिंदी कार्यपत्रिका नंबर 126 ए क्लास 3। इधर आप अपना सेक्शन डालेंगे, ABC आपका जो भी सेक्शन है, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। जो आज की आपकी वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? रिमझिम, उससे रिलेटेड है और उसमें अनुच्छेद लेखन भाग 1। ठीक है, हम वो करेंगे। अनुच्छेद क्या होता है आपको पता है? एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, पैराग्राफ मतलब कुछ सेंटेंस से कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे 5-6 सेंटेंस से बना हुआ एक जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद होता है। ठीक है, जब बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं उससे क्या हो जाता है? निबंध बन जाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आगे वर्कशीट। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है आज आपकी वर्कशीट में। बेटा लेट्स स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं और खुश होंगे। आइए बच्चों, आज कुछ नया और रोचक सीखते हैं। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद का अर्थ है किसी एक विचार पर लिखा गया लेख। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, पहले विषय पर मन में करो विचार, फिर क्रम में छोटे छोटे वाक्य करो तैयार। भाषा सरल, वाक्य नहीं दोहराओ। ध्यान में रखकर इन बातों को अब एक अनुच्छेद लिख कर दिखाओ। ठीक है, तो अनुच्छेद किस प्रकार से लिखा जाता है? पहले आपको क्या होता है, एक विषय आप सोचिए कि किस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको क्रम में छोटे छोटे वाक्य आपको बनाने हैं। उसकी इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। वाक्य जो उसमें आप लिखेंगे उनको दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बेटा बच्चों, पिछली कई कार्यपत्रिकाओं में हमने वृक्ष के बारे में पढ़ा है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र विषय पर नीचे कुछ अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, जिन्हें आपको दिए गए उचित शब्दों द्वारा भरकर पूरा करना है। ठीक है, पेड़ हमारे सच्चे और सबसे अच्छे डैश हैं। कौन होते हैं? मित्र होते हैं। तो आप इधर क्या लिख देंगे? मित्र। ठीक है, अगला देखते हैं। पेड़ पौधों से हमें डैश हवा मिलती है। कैसी हवा मिलती है? स्वच्छ हवा मिलती है। इधर लिख देंगे स्वच्छ। देन हमें डैश से छाया, फल फूल, भोजन, लकड़ियाँ और औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। पेड़ों से प्राप्त होती हैं, है ना? तो आप इधर पेड़ लिख देंगे। अगला, पशुओं व पक्षियों को डैश व रहने का स्थान भी पेड़ों द्वारा ही प्राप्त होता है। क्या होता है? भोजन प्राप्त होता है। भोजन है इसका आंसर। भोजन यानी कि फूड, खाना। प्रकृति के इस सुंदर और अनुपम उपहार की हमें डैश करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, और लगाने भी हैं। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे कि आपने कभी पेड़ या फिर कोई छोटा पौधा लगाया है तो कौन सा लगाया, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ। चलिए आगे देखते हैं। शाबाश बच्चों, आइए अब इन्हीं पंक्तियों की सहायता से एक अनुच्छेद लिखते हैं। ठीक है, हमने अभी ऊपर कुछ पंक्तियाँ पढ़ी, इनकी सहायता से क्या करना है? अनुच्छेद लिखना है बच्चों। जैसे देखेंगे, पहली लाइन, पेड़ हमारे सच्चे और सबसे अच्छे मित्र हैं। ठीक है, कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी। फिर अगला, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ों से हमें डैश आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं बेटा? लिखते हैं, चलिए। छाया, इधर लिखेंगे हमें छाया, छाया।
एक सेकेंड। इनसे हमें डैश मिलती है, क्या मिलती है? स्वच्छ हवा मिलती है। तो आप इधर लिखेंगे स्वच्छ हवा मिलती है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखना है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ों से हमें डैश आदि प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब आपको इसमें लिखना है क्या क्या प्राप्त होता है पेड़ों से। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है बेटा? छाया मिलती है, ठीक है, छाया, फल फूल, भोजन, लकड़ी और औषधियाँ। तो वो आप इधर लिख देंगे, ये आपको सारा इधर लिखना है। ठीक है, अगला ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्या क्या लिखेंगे? छाया मिलती है, छाया, फल फूल, ठीक है, भोजन, लकड़ियाँ, ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, और औषधियाँ। फिर अगला आगे देखते हैं। पशु पक्षियों के लिए भी पेड़ पौधे अति महत्वपूर्ण हैं। उन्हें डैश प्राप्त होता है। ठीक है, उन्हें रहने का स्थान भी प्राप्त होता है। उन्हें भोजन और रहने का स्थान, रहने का स्थान भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिखेंगे आप लोग। उसके बाद ठीक है, आगे प्रकृति के इस डैश करनी चाहिए। प्रकृति के इस सुंदर और अनुपम उपहार की हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इधर आप ये लिखेंगे इस सुंदर और अनुपम उपहार की हमें रक्षा करनी चाहिए और डैश अपनी धरती को हरा भरा और सुंदर रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, आप इधर लिखेंगे बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है, इधर लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपनी धरती को हरा भरा और सुंदर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जो ऊपर आपको सेंटेंस दिए हुए थे, इन्हीं से एक अनुच्छेद हमने लिख दिया, यानी कि एक पैराग्राफ हमने बना लिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि इन चित्र में दिख रहे जानवर क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कहता है अरे यह क्या है, यह क्या पड़ा है?
तो ये दूसरा खरगोश कहता है मुझे तो किसी बड़े हाथी का दांत लगता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है ये लोग और कुछ बात कर रहे होंगे तो आप वो कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं कमेंट्स में, एंड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए लगातार पेड़ों को काट रहा है जिनसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। बच्चों से उन उपायों पर बात कीजिए जिससे वातावरण को स्वच्छ व संतुलित रखा जा सके, जैसे पेड़ लगाना, जल संरक्षण आदि। तो बच्चों, आप इनमें से क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे कि प्रकृति का संतुलन जो बैलेंस है वो बना रहे? ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप क्या क्या कर रहे हैं, और जैसे कि पेड़ लगाना या पानी को बचाना, आप क्या क्या चीज़ें करते हैं और किस तरह से करते हैं, प्लीज़ मुझे बताएंगे। एंड कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय।